जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आज मैं दोस्तों जो CAPF की न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत आपको टोटल इसके अंतर्गत सारे पोस्ट आ जाते हैं दोस्तों, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, जो टोटल पोस्ट है 506 है टोटल पोस्ट, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है दोस्तों। इसी चलते टोटल पोस्ट आपको कम है। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसके चलते आपको इसमें सीट की संख्या बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। अब देखिएगा पोस्ट डिटेल, देखिएगा पोस्ट डिटेल में BSF का जो है 186 है दोस्तों सीट, और CRPF का 120 सीट है, और CRPF का 120 सीट है, और CISF का 100 है, और ITBP का 58 है, 58 है दोस्तों, और SSB का 42 है। ये सब अलग अलग पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है। BSF का, CRPF का, CISF का, ITBP का, SSB का। अब देखिएगा फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 26 अप्रैल से 14 मई तक है। 26 अप्रैल आपको स्टार्टिंग डेट है और 14 मई आपको लास्ट डेट है। अगर फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है फॉर्म फिल करने में, तो उसके लिए करेक्शन डेट भी दिया हुआ है, जो कि आपको करेक्शन डेट है 15 से 21 मई। 15 से 21 मई तक आपको करेक्शन डेट है। आप फॉर्म को अच्छे से फिल करवाइएगा ताकि कुछ गलत ना हो। अगर गलत हो भी जाता है, उसके लिए करेक्शन डेट आपको दिया हुआ है 15 से 21 मई। अब भरने के लिए जो एज मांगा गया है वो देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एज आपको 20 से 25 साल होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा जो एज मांगा गया है वो एज लिमिट ऑन, एज जो मांगा गया है वो एज लिमिट ऑन 1/8/2024, 1/8/2024 तक आपको 20 साल हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई इसमें परसेंटेज का इशू नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है सेकेंड डिवीजन है तभी फिल कर सकते हैं। किसी भी कोई भी डिवीजन है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगा ना दोस्तों, वो GD से थोड़ा ऊपर लेवल का है, जिसको असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, उसका आपको पोस्ट मिलेगा। BSF से आप अगर सिलेक्शन होते हैं तो BSF में जो असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिलेगा वही आपको असिस्टेंट कमांडेंट का आपको पोस्ट मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो फॉर्म फी लग रहा है ना दोस्तों, फॉर्म फी जो लग रहा है दोस्तों वो जनरल फॉर्म फी जनरल OBC और EWS का ओनली लग रहा है। जनरल जिसका 200 रुपये आपको फॉर्म फी लग रहा है। जनरल OBC EWS और SC ST का दोस्तों, SC और ST का दोस्तों 0 रुपये लग रहा है, निःशुल्क है। आप अगर आप जनरल OBC और EWS में आते हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा फॉर्म फी, और SC ST का 0 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके लिए जो टफ फिजिकल के लिए जो दोस्तों मेल और फीमेल के लिए क्या क्या मांगा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। फिजिकल के लिए जो हाइट मांगा गया है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब देखिएगा मेल के लिए जो चेस्ट मांगा गया है 81 से 86 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा, हाँ, मेल के लिए जो रनिंग है दोस्तों वो 100 मीटर का रनिंग है, जिसके लिए आपको 16 सेकेंड दिया गया है। और फीमेल के लिए भी सेम ही है रनिंग, फीमेल के लिए भी वही है, 100 मीटर का रेस है, जिसके लिए आपको 18 सेकेंड दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में दो तरह से रनिंग का दिया गया था। एक 800 मीटर का रनिंग था, जिसके लिए आपको टाइमिंग 3 मिनट 45 सेकेंड है, और ये फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड है। 800 मीटर दो रनिंग दिया हुआ था, एक 100 मीटर का, एक 800 मीटर, ये दोनों में से आपका कोई भी वो ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं दोस्तों, थोड़ा मेहनत आप करिएगा तो आपको फिजिकल में टाइमिंग आ जाएगा रनिंग में। अब देखिए लॉन्ग जंप भी है फिजिकल में, तो लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर आपको है मेल का, और 3 मीटर आपका फीमेल का है लॉन्ग जंप। इसमें दोस्तों शॉर्ट पुट भी लिया जा रहा है। शॉर्ट पुट मतलब एक गोला होता है जिसका वेट आपको दोस्तों 7.26 kg होता है, उसको आपको थ्रो करना होता है, बिगना होता है, जो कि 4.5 मीटर का डिस्टेंस आपको उतना बिगना होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए कुछ नहीं दोस्तों शॉर्ट पुट में।
अब इतना ही था दोस्तों। और ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 12th लेवल का सारा इसका सिलेबस रहेगा। 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो इसका तैयारी आप करिए। ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी आप हैं, कहीं से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।